झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले रामगढ़ उपचुनाव के बारे में। और रामगढ़ उपचुनाव झारखंडियों को आईना दिखाने का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि देखो झारखंडियों, तुम्हारा यही करतूत के वजह से तुम आज बाहरी तंत्रों का गुलाम हो। क्योंकि जिस तरह के मुद्दों को लेकर रामगढ़ में जिस तरह का चुनाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं झारखंडियों को मुद्दे को कहीं ना कहीं दरकिनार करके झारखंडियों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। चाहे मुद्दा हो 1932 खतियान की, चाहे मुद्दा हो अस्थायी नीति की, चाहे मुद्दा हो नियोजन नीति की, चाहे मुद्दा हो यहाँ के हक अधिकारों की, चाहे मुद्दा हो जल जंगल जमीन की, चाहे मुद्दा हो जेपीएससी और जेसीसी संस्था जैसी बीडेल संस्था को लगाम लगाने की, चाहे मुद्दा हो 5 लाख नौकरियां की, चाहे मुद्दा हो 1985 कटल लाने वाले, चाहे मुद्दा हो 1932 खतियान के विरोध करने वाले नेताओं की। मुद्दा ये उठना चाहिए रामगढ़ उपचुनाव में और बताना चाहिए कि देखो हमारा हक अधिकार के लिए हम कितने सजग हो गए हैं और कितने जागरूक हो गए हैं। और बताना ये चाहिए कि अगर हमारे हक अधिकारों के लिए बात नहीं करोगे तो तुम्हारा औकात दिखाने के लिए हम झारखंडी ही काफ़ी हैं। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव सिर्फ ये झोंका है। जिस तरह के रामगढ़ उपचुनाव में झारखंडियों को मुद्दों के साथ धोखा किया जा रहा है, जिस तरह मुद्दों को दरकिनार करके वहाँ के स्थानीय मुद्दों को जिस तरह उछालने का प्रयास हो रहा है, ना कहीं झारखंड में आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की ओर इशारा कर रहा है। जब 1932 खतियान अस्थायी नीति की मांग हो रही थी, तुम कहाँ थे जब अस्थायी नीति नियोजन नीति की मांग हो रही थी? तुम कहाँ थे जब एसटी ओबीसी और आरक्षण जैसे संस्थाओं पर अपना हक अधिकार मांगने की बात हो रही थी? तुम कहाँ थे जब यहाँ के जल जंगल जमीन के संरक्षण की बात हो रही थी? आज रामगढ़ विधानसभा चुनाव में इस तरह के मुद्दों को दरकिनार करके झारखंड के नेता अपने मजे में लूट रहे हैं और जिस तरह के लोगों को आंखों में धूल झोंकने का प्रयास हो रहा है, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर देगी। हमने रामगढ़ के कई प्रखंडों में दौरा किया और वहाँ के मुद्दों को जानने का प्रयास किया, लेकिन हमें वहाँ के कई ऐसे इलाकों में इस तरह के मुद्दे को उछालते हुए नहीं देखा कि हमारे लिए 1932 खतियान आधारित अस्थायी नीति या फिर खतियान आधारित अस्थायी नीति या फिर यहाँ के नियोजन नीति की मांग हो, चाहे जेपीएससी और जेएसएससी जैसी बिगड़ेल संस्थाओं के बारे में बात हो, चाहे यहाँ के 5 लाख नौकरियाँ हर साल प्रत्येक साल की बात हो, चाहे यहाँ की हेमंत सरकार की जो चुनावी वादे थे इस प्रकार की बात हो, चाहे बीजेपी सरकार की जो खतियान आधारित अस्थायी नीति की विरोध हो, जो नेता स्थानीय नीति को विरोध करता हो, इस तरह के उन नेताओं को औकात दिखाने वाली बात हो। आखिर इन मुद्दों को लेकर झारखंड के नेता चुप क्यों हैं? आखिर इन नेताओं को क्या मनसा है? झारखंडियों को बर्बाद करने की मनसा है या फिर झारखंडियों को ले डूबने की मनसा है? झारखंड में सिर्फ यहाँ के लोग सत्ता पर कैसे काबिज रहे, झारखंड के लोग झारखंड के जल जंगल जमीन कैसे लूटे, झारखंड के लोग झारखंड के नीतियां बनाने में संस्थाओं से कैसे अलग रखे, इस बारे में चर्चा होती है। चाहे पार्टी जो भी हो, चाहे पार्टी जेएमएम की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे आजसू की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, इन तमाम पार्टियों में प्रत्येक पार्टियों में ऐसा एक नेता जरूर मिलेगा आपको कि झारखंड के नीतियों के खिलाफ आपको बोलने वाला नेता। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे जेएमएम की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आजसू की बात हो, चाहे फिर बीजेपी की बात हो, इन चारों पांचों खेमों में आपको एक से गैर झारखंडियों को नीतियां बनाने वाले आपको नेता जरूर मिलेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब झारखंड के लोग इतने जागरूक होने के बावजूद भी कितने दिन से आप लड़ाई लड़ रही यहाँ के अस्थायी नीति नियोजन नीति को लेकर, यहाँ के जेपीएससी और जेएसएससी बिगड़ेल संस्थाओं को सुधारने को लेकर, और कितने यहाँ के सरकार के नियोजन नीति अस्थायी नीति को मांगकर यहाँ के भाषा के प्रति जो यहाँ के भोजपुरी मगही और अंगिका को थोपने का प्रयास हो रहा था। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड जिस तरह सजग होकर अपने आप लड़ाई लड़ रहे थे और झारखंड सरकार को औकात दिखाने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दरकिनार करके रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। और झारखंड में उपचुनाव होना और अगर इस तरह के मुद्दों को ना उठना, कहीं ना कहीं झारखंडियों को आंखों में धूल झोंककर आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का एक और इशारा कर रहा है। अब भी समय है झारखंड के लोग जग जाए और इस तरह के मुद्दों को लेकर सामने आए। हमने रामगढ़ उपचुनाव में जब चुनावी मैदान में जब देखे प्रत्याशियों के बारे में और गहन मंथन किया तो हमने पाया कि सुनीता चौधरी जो झारखंड में जो गिरिडीह सांसद से उनकी पत्नी सुनीता चौधरी जो पूर्व में विधायक रामगढ़ से रह चुके हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी भी चुनावी मैदान में है। रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो चुनावी मैदान में है और भी कई नेता लोग हैं जो अपने नॉमिनेशन करके चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और हमने देखा
कि कुछ बेरोजगार युवा जो सरकार को अपनी औकात दिखाने के लिए, अपने उसकी हैसियत बताने के लिए चुनावी मैदान में हैं और ये चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि अब तक, जब तक हमारे स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर यहाँ के झारखंड में तमाम जो नीतियां बनाने वाली संस्थाएं हैं, जो जब तक उस पर लगाम न लग जाए तब तक हम आपके सामने होंगे, आपके चुनावी मैदान में होंगे और आपका औकात दिखाते रहेंगे। लेकिन इन मुद्दों को सुलझाए कौन? आखिर गांव खेड़ों में इन मुद्दों को समझे कौन? आखिर जब तक नौजवान पीढ़ियां और जब तक युवक आगे ना आए, इस तरह के मुद्दे को एक गांव तक ले जाना कितना कठिन होता है, शायद हमसे बेहतर उन चुनावी मैदान में जो उतरे हैं नौयुवक ये जानते होंगे। हमने सिर्फ ये देखा और उठाया और उन लोगों को हौसला तक बढ़ाया मैंने और कहा कि भाई आप जब तक लगे रहो, जहां तक मेरा प्रयास होगा हम भी करेंगे, लेकिन हमारे और आपके प्रयास से नहीं बल्कि तमाम झारखंडियों को आगे आने से होगा। इस तरह के मुद्दों का ना उठना झारखंडियों का कहीं ना कहीं एक छला जा रहा है और इस छलना आखिर कब तक छला जा रहा है? जब आज तक 22 साल हो गए झारखंड में कि इस तरह की नीतियां ना बनना, इस तरह के मुद्दों को ना उठना कहीं ना कहीं झारखंडियों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की ओर इशारा कर रहा है। हमने पतरातू, गोला, चितरपुर और झारखंड की रामगढ़ के तमाम ऐसे प्रखंड हैं, हमने दौरा किया और इस पता करने की कोशिश की इस तरह के मुद्दों को उठना चाहिए, लेकिन इस तरह के मुद्दों को उठना हमने कहीं नहीं देखा। वहां काम कर रही है सिर्फ ममता देवी की सहानुभूति, तो सुनीता चौधरी द्वारा कोसे गई ममता के खिलाफ का एक शब्द, आप आखिर किस शब्द को लेकर चलते हैं? लेकिन वहां बेरोजगार युवा साथियों को इस तरह के बात करने वाला कोई नहीं है। आखिर ये सवाल तो बनता है ना कि झारखंड के मुद्दों को किस तरह दरकिनार करके चुनाव लड़ा जाता है। आखिर कहां गई वो बीजेपी की खेमें जो पारसनाथ के मुद्दों पर उछालकर वो झारखंडियों को कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों को सौदा कर लिया था? कहां गई वो जेएमएम सरकार की जो महागठबंधन की नेताओं लोग जो लेटर निकालकर पारसनाथ पर्वत को तीर्थ, जो आदिवासी मूलवासियों को हक अधिकारों से दरकिनार करके उन लोगों को तीर्थ स्थल घोषित करने की बात कर रहे थे? इस तरह के मुद्दों को उछालने की कहां गई वो कयावाद जो जेपीएससी और जैसी संस्था को, बीड़ेल संस्था को लगाम लगाने की बात कहे? वो मुद्दे जो यहाँ के प्राइवेट संस्था में 75% आरक्षण की बात हो रही थी, वो कहां गई? वो मुद्दे जो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देने की बात हो रही थी, ये मुद्दे गायब हैं रामगढ़ से और बात सिर्फ हो रही है वहां की धूल झोंकने वाली बात हो रही है। तो कोई वहां की जो जनता है बात कर रही है, तो कोई बीजेपी कर रहा है, तो कोई आसू कर रहा है, कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई जेएमएम कर रहा है। इस तरह के धूमिल करना बंद होना चाहिए और हमें झारखंडियों को एक सबक के रूप में इसको रामगढ़ चुनाव लेना चाहिए। रामगढ़ उपचुनाव एक झांकी है, अभी आने वाला 2000 विधानसभा चुनाव बाकी है। आखिर इस तरह के मुद्दों को लेकर झारखंड आगे नहीं आता है तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इस पर रोएगी।